हेलो फ्रेंड्स, मैं अलग गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन तो हो रखा है, ठीक है, लेकिन अब उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और बीच बीच में सेशनल एग्ज़ाम भी आ रखे हैं। अब मेरे कॉलेज में काफ़ी ऐसे केस मिले हैं मुझे जो कि देखो एग्ज़ाम आ रखे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और सेशनल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और अभी जो है देखो, अभी मैं बात करूँगा सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट की बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद से जो है मैं एक एक जो है अपने पेपर को पूरे कंप्लीट करूँगा। सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, एचएपी एंड जितने भी सब्जेक्ट आपके बच जाएंगे फार्मास्यूटिक्स वगैरह, वो सारे के सारे मैं जो अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपके एग्ज़ाम जो हैं वो किस पैटर्न पे होने वाले हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो आपका डी फार्मा में एडमिशन हुआ तो आपको पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और देखिए यहाँ पे मैं कुछ आंसर क्वेश्चन भी बताऊँगा और अगर आपको लगता है कि मुझे और डीपली एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो में डीपली जो है एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, ये जो पेपर है, ठीक है, वो फर्स्ट सेशनल का पेपर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ठीक है, सोशल फार्मेसी, ठीक है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी डिप्सा। तो देखो, ये जो है पेपर का पैटर्न मैं आपको केवल बता रहा हूँ। अब जामिया हमदर्द हो, चाहे आपका यूपी में कोई कॉलेज है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, पेपर का पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सेशनल आपके एग्ज़ाम होंगे। आपके टोटल कितने एग्ज़ाम होते हैं? 3 एग्ज़ाम होते हैं। इसमें से एक फर्स्ट सेशनल होता है, ठीक है, एक सेकेंड सेशनल होता है और एक आपका जो होता है वो मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो अभी जो फर्स्ट सेशनल काफ़ी सारे कॉलेज में होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। पेपर जो है दोस्तों देखो, यहाँ पे 40 नंबर का टोटल पेपर है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 3 डिवाइड है। देखो यहाँ पे सेक्शन ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सेक्शन ए दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो सेक्शन बी दिखेगा, ठीक है, फिर सेक्शन सी दिखेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पेपर का पैटर्न बड़ा ही सिंपल होता है। यहाँ पे देखो, आपको समझने योग्य है कि जो सेक्शन वो होता है ना, वो 10 नंबर का होता है, ठीक है, क्या 10 नंबर का होता है। अब इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब सही गलत वाला क्वेश्चन दे दें, या तो फिल करने वाला दे दें, ठीक है, या तो एक एक नंबर में आपसे कुछ डिफिनीशन पूछ सकते हैं। 3 तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाए, या तो आपको फिल इन ब्लैंक दे दिया जाए, ठीक है, या तो दोनों मिक्स करके दे दिए जाएँ, या तो थोड़े थोड़े पैटर्न जो होते हैं आपको एक एक वर्ड में आंसर लिखने वाले दे दिए जाएँ, ठीक है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन जो सेक्शन में होता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग को अभी जो है सोशल फार्मेसी में फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। तो इसी में से आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग पहले आते हो, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, उसके बाद से विभिन्न डिफरेंट डिजीज़ें हैं, ठीक है। डिजीज़ का फैक्टर क्या होता है, ठीक है, डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, काइटिव एजेंट क्या होता है। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मेथड भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो क्वेश्चन जो आपके होते हैं बेसिकली एपिडेमियोलॉजी से होते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग से होते हैं और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं फर्स्ट सेशनल में। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। अब डिफाइन द फॉलोइंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सेक्शन ए में 5, यहाँ पे 5 नंबर का पहले है, तो इसको हम पहले देखते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या यहाँ पूछा है? टॉक्साइड पूछा है। व्हाट इज टॉक्साइड, ठीक है, पैनाडेमिक, इंक्यूबेशन पीरियड, हेल्थ एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो देखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको एक एक लाइन का आंसर लिखोगे और सही आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉक्साइड क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। टॉक्साइड जो होता है कि इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। अब आप लोग पूछोगे टॉक्सिन क्या होता है, तो देखो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप लोग इतना समझो कि एक टॉक्सिन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, और वैक्सीन बनाने में जो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पैनाडेमिक, ठीक है। तो पैनाडेमिक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी डिजीज़ जो होती है, ठीक है, जो पूरे ओवर कंट्री में अगर फैल जाती है, यानी कि स्प्रेड कर जाती है कोई भी डिजीज़, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट वो है इंक्यूबेशन पीरियड। तो देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर आपको कोई जो है, जैसे अगर मान लो आपको एक मॉस्क्यूटो काटता है, ठीक है, तो काटने से लेकर के, ठीक है, अगर एक मॉस्क्यूटो यहाँ पे उसने बाइट किया, ठीक है, तो इसे काटने से लेकर के और इसका शरीर में इम्पेक्ट होने तक का जो पीरियड होता है बीच का, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे दिया है कि हेल्थ को एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्या आपको हेल्थ को एक्सप्लेन करना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें तो हेल्थ की जो डिफिनीशन है ना, वो आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी।
तो आप लोग इसको जो है हेल्थ से जो होता है, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। बस सिंपल सा आपको जो WHO का डिफिनीशन है उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे दे रहा है उसका मतलब होता क्या है। तो देखो कोई भी, जैसे मान जो आप लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से हो रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। मोड मतलब बेसिकली एक वाहक होना चाहिए। जैसे मान जो अगर आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है, आप लोग घर पे हो अपने, और घर से आप लोग अपने कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, क्या अपने कॉलेज जा रहे हो, डिप्सार जा रहे हो आप लोग अपने कॉलेज, ठीक है। तो आप किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, कौन से ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो आप लोग मेट्रो लेते हो, बस लेते हो, ऑटो लेते हो, ठीक है। तो ऐसे आप पूछ रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब जो है सिंपल सा है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर मान जाए बैक्टीरिया आप में इन्फेक्शन फैला रहा है, तो ठीक है, तो उसका मोड क्या है आपकी बॉडी में इंजेक्ट करने का, ठीक है। ओरली जा रहा है, नोज के थ्रू जा रहा है, या आपके किसी बॉडी के पार्ट में कट है उसके थ्रू से जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर डिजीज़ पढ़ी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक डिजीज़ का काजेटिव एजेंट होता है, ठीक है। काजेटिव एजेंट मीन्स कारक क्या है। अगर आपको एड्स हो रहा है तो किस डिजीज़ के किस जो है उसका बैक्टीरिया कौन सा है उसका, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं काजेटिव एजेंट। तो एड्स इज काज्ड बाय, तो देखिए एड्स जो होता है वो क्या होता है, HIV, आपने सुना होगा HIV का नाम, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV कार्ड जो है एड्स होता है, तो आपको यहाँ पे HIV लिखना है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। टाइफाइड कॉज बाय, तो आपने टाइफाइड के लिए जो काजेटिव एजेंट होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और सिफेलिस, सिफेलिस जो होता है देखो उसका हम बोलते हैं ट्रैपिनेमा पैलिडम, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी शो हो रही होगी इसकी, ट्रैपिनेमा पैलिडियम उसको बोलते हैं। फिर मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है मलेरिया, ठीक है। और जब टेटनस की बात अगर हम करते हैं तो टेटनस जो होता है वो क्लोस्ट्रिडियम टेटाई, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, सॉरी क्लोस्ट्रिडियम टेटानी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है टेटनस होता है। अब देखो 10 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन हो गया। अब देखो पैटर्न जो है सेक्शन बी का, आप लोग ये समझो यहाँ पर देखो दोस्तों, पैटर्न बी में आपको क्या करना होता है। पैटर्न बी में देखो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से कोई आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर का। कितने नंबर आपको टोटल हो गए, 15 नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है, तो आपको 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दे रहा है, डिस्कस अबाउट द एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एपिडेमियोलॉजी को विस्तार में थोड़ा सा आपको बताना होगा, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो देखो अगर आप लोगों का टीचर ने आपकी क्लास ली है, ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी आपको बताए होंगे, ठीक है, नोट्स भी आपको करवाए होंगे। तो एपिडेमियोलॉजी में सिंपल आप लोग पहले एपिडेमियोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपको पता है कि वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जैसे एपिडेमिस और लोगोस, ठीक है। 3 जो है अलग अलग इस चीज़ को डिफाइन कर लीजिएगा और तीनों का मतलब बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको इसका एप्लीकेशन बताना है, एप्लीकेशन क्या क्या है इसका। तो देखो इसका एप्लीकेशन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी डिजीज़ को हिस्ट्री की जानने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी जो आपको डिजीज हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट देने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस में इसका यूज़ किया जाता है, कोई स्टडी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे तो आप लोग इसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फैमिली प्लानिंग मेथड की बात कर रहा है, तो देखो फैमिली प्लानिंग मेथड कई तरह की होती है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मेथड जो है हर एक तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब चूँकि 3 नंबर में है, ठीक है, तो थोड़ा आपको लिखना भी होगा। सबसे पहले आपको बताना होगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, तो ठीक है। तो देखो फैमिली प्लानिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी अनवांटेड जो बर्थ या चाइल्ड जो होते हैं, अनवांटेड बर्थ होते हैं, उसको रोकना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। और इसमें अगर हम मेथड की बात करें तो टेम्परेरी मेथड आते हैं, परमानेंट मेथड आते हैं, ठीक है। इसका जो मेथड अलग अलग है, टेम्परेरी मेथड भी आता है और परमानेंट मेथड भी आता है, ठीक है। टेम्परेरी में आप लोग कोई ओरली जो है आप लोग टैबलेट ले रहे हो, ठीक है, केमिकल मेथड आता है, ठीक है। और परमानेंट में जो होता है दोस्तों वो वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टोमी आता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। और टेम्परेरी में ही आपका जितने भी आपको मार्केट में जो मिलते हैं, जितने भी आपको दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, अनवांटेड हो गए, माला डी हो गया, सारे सारे टेम्परेरी में ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। यहाँ पे दे रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे ओरल मतलब हम माउथ के द्वारा ले रहे हैं, ठीक है।
कंट्रासेप्टिव पिल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो ना हो, ठीक है, उस चीज़ को रोकने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो होता है थोड़ा सा आपको बता देना होता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का बर्थ कंट्रोल पिल्स होता है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी जितनी मार्केट में दवाइयाँ आती है आप लोग उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। लाइक आई पिल के नाम से दवा आती है, ठीक है, जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल होता है, ठीक है। सहेली के नाम से आता है, माला डी के नाम से आता है, एंड अनवांटेड के नाम से आता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो है लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं कि लेप्रोसी। तो देखो लेप्रोसी जो होता है डिजीज होता है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेप्रोसी के बारे में सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा लेप्रोसी के बारे में बताओगे कि ये क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज होता है, मेल फीमेल और चाइल्ड को सबको होता है ये डिजीज, ठीक है, सबको फैल सकता है बहुत ही आसानी से। और इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अबाउट इसके बारे में बता दोगे, ठीक है। उसके बाद से आपको बताना होगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताने के बाद आपको यहाँ पे ये बताना होगा इसके सिम्पटम क्या होते हैं, ठीक है, क्या इसके सिम्पटम क्या क्या होते हैं। उसके बाद से बताना होगा आपको प्रिवेंशन, इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस 4 ही पॉइंट इसमें करने हैं। देखो अगर आप लोग पॉजिटिव एजेंट सही सही लिखते हो ना, ठीक है, तो आपको आधा नंबर तो वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हेल्थ के इंडिकेटर की बात कर रहा है, तो देखो हेल्थ इंडिकेटर अगर आप लोग बुक में पढ़ोगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इसमें 5-6 आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, हेल्थ इंडिकेटर को डिफाइन कर देना, हेल्थ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद से आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक मोर्टेलिटी इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, सैनिटेशन इंडिकेटर होते हैं, एंड डिसेबिलिटी रेट होते हैं। अब किसी के पास मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो किसी के पास अगर निराली प्रकाशन की बुक होगी, ठीक है, निराली प्रकाशन की, तो पेज नंबर 1.4 पे, ठीक है, 1.4 और 1.5 पे आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है कॉपर टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर टी, तो कॉपर टी भी दोस्तों एक तरह का क्या होता है, ये एक मेथड होता है प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने का एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक तार होता है टी टाइप का, यहाँ पे ये लगा होता है, ठीक है, कॉपर की वायरें लगी होती हैं, ठीक है। तो क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। अब देखो आप लोग जितने भी यहाँ क्वेश्चंस देखे हैं तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो आपके चैप्टर हैं फैमिली प्लानिंग उस चैप्टर से आया होगा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग फैमिली प्लानिंग वाले चैप्टर को और एपिडेमियोलॉजी वाले चैप्टर को और हेल्थ वाले चैप्टर को पहले सेशन में आपको ये चीज़ देख के जाना है, इतने चैप्टर आपको क्लियर हैं। अगर आपके क्लियर रहते हैं तो आपके नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब नीचे बात आती है, यहाँ पे सेक्शन सी आपको जो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सेक्शन सी में देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर इसमें हो गए, 15 नंबर इसमें हो गए और 10 नंबर आपको मिले थे सेक्शन ए में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ट्यूबरकुलोसिस का जो थोड़ा अबाउट इसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। उसके बाद से यहाँ बताइएगा इसका कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको जो है दोस्तों पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट आप लोग इसका बता दीजिएगा। उसके बाद से आपको बताइएगा कि इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। अगर एक देखो इसका एक चार्ट बनता है, अगर आप लोग चार्ट बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरे फुल नंबर मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के भी दिखाना होता है कि हाँ यार ट्यूबरकुलोसिस जो है किस तरीके से फैलता है, शरीर में कैसे इंजेक्ट करता है, ठीक है। आप लोग टाइप से बता देना। देखो ट्यूबरकुलोसिस बहुत लोग जानते हैं केवल खांसी जो होता है वो हो जाता है और आपके फेफड़े में जो होते हैं वो जमा हो जाता है और उसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसी बॉडी के पार्ट में हो सकता है, ठीक है, केवल सांस संबंधित बीमारी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद लास्ट में आपको प्रिवेंशन भी बताना होता है, रोकथाम, ठीक है। रोकथाम में आपको जो दवा कौन कौन सी दी जाती है, तो आप जब बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको दवाई का नाम भी मिल जाएगा, ब्रांड नेम भी मिल जाएगा, तो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आपको इतना लिखा होता है तो आपको पूरे फुल नंबर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी इसको किया होगा, ठीक है, और थ्योरी में भी पढ़ा रहे होंगे सर जी लोग। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जगह जगह जो होता है दोस्तों वो पोलियो, कहीं पोलियो की, कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉपर बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो उनका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। अब देखो ये चीज़ चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है, बर्थ बेबी जो छोटा बेबी है उसके लिए होता है, मतलब वही चाइल्ड के लिए होता है।
और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ये सब चीज़ें चलाती हैं, ठीक है। जो कि गाँव में जा कर के इन लोग को टीबी की और बहुत सारे जो उसमें इंजेक्शन्स होते हैं, टीबी की, पोलियो की, ठीक है, और मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी की, तो ये सारे इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो उन सबका रेंज होता है। आपके बुक में पूरी चार्ट दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इस चार्ट को जो है अगर बना देते हो और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको फुल नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ दे रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्थ को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, ठीक है। हेल्थ क्या होता है, देखिए WHO के यहाँ पे आप लोग परिभाषा डालिएगा कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है। अब WHO का बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है, ठीक है, कि आपको मेंटली फिजिकली आपको फिट रहना है और किसी भी तरीके का जो है मेंटल और फिजिकल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो है प्रॉपर WHO के द्वारा दिया गया डिफिनीसन है। तो आप लोग इसको उसमें डाल सकते हो और फिर जो है कई सारे इसके नीचे पैरामीटर्स हैं, आप लोग उसको एक्सप्लेन कर देना तो आपको फुल नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्कस अबाउट द वैक्सीन एंड इट्स इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको 3 ही करना रहता है, ठीक है, आपको एक छोड़ना रहता है। तो ये तीनों थोड़ा आसान होता है, ठीक है। और अगर आपको ये भी तैयार है तो आप लोग यहाँ पे जो 3 सबसे बेस्ट कर सकते हो आप लोग वो करना, ठीक है। आप और में मत जाना, जो थोड़ा कम आता होगा उसको मत करना, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हो और यहाँ पे सारे आपके नंबर ले सकते हो। देखो लिखने का तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है। वहाँ पे आपको 2 पेज मिलते हैं, ठीक है। B और C कॉपी भी मिल जाती है आपको। तो कम पेज में आपको अच्छा कंटेंट देना है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि नहीं आ रहा तो आप लोग कुछ भी लिख के चले आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी मत लिख के आना, छोड़ना मत, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ लिख के आना आप लोग, ठीक है। जैसे मान जाओ अगर आप लोग कॉपर टी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपर टी के बारे में आपको नहीं पता, तो भाई कॉपर टी के बारे में आपको इतना तो पता है ना कि हाँ ये प्रेगनेंसी को रोकने का एक बेसिकली जो प्रेगनेंसी को रोकने में इसका काम आता है, एक डिवाइस होती है। आप लोग को ऐसा तो पता ही है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो प्रेगनेंसी के बारे में। तो आपका आंसर जो होता है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और थोड़ा अगर ध्यान नहीं देते हैं टीचर लोग तो आपको यहाँ पे नंबर अच्छे से मिल जाता है। अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है कॉपर के बारे में और आप लोग यहाँ पे जा करके कॉन्डम के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। रिलेटेड अगर आप लोग चीज़ें लिख रहे हो, रिलेटेड इससे चीज़ें लिख रहे हो, तब आपको नंबर मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। छोड़ के मत आना कोई भी चीज़। आप लोग से मैं ये चीज़ बताता हूँ, छोड़ के आओगे नंबर कटेंगे, अटेम्प्ट जरूर करके आना, ठीक है ना। तो चलो ये सोशल फार्मेसी की हो गई, आप लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सेम यही पैटर्न रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइक फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोग्नोसी के ऊपर। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और यहाँ पे क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग और अगर डीपली एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी दूंगा और आपके नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही हम दूसरे वीडियो में। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना हो मुझसे तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।